खेला होगा, बीजेपी का पत्ता साफ होगा, नीतीश कुमार फिर बैकफुट पे नजर आएंगे और कांग्रेस बढ़त बनाएगी। जब सोच लिए 7-8 महीना पहले कांग्रेस कभी भी इतना मेहनत करके आगे नहीं बढ़ती, अब दिल्ली छोड़कर बिहार पे नजर है कांग्रेस के लोगों की। महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और सीट बंटवारों को लेकर महागठबंधन में जंग छिड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं कि 40 से 50 सीट हम जीतने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बड़े भाई के भूमिका में रहेंगे कांग्रेस, क्योंकि बहुत ही बड़े दावेदार होगा आरजेडी के ऊपर, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव कितने सीट देते हैं कांग्रेस को। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव का अगर देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था कांग्रेस का, जिसमें से 70 सीट में से 19 सीट जीतने का काम किया था। पर इस बार कितनी सीट मिलती है कांग्रेस को, हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए इमशाद खान है, पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार कितने सीट पे इस बार होगा चयन। कांग्रेस अपना पिछला जो 30 सालों का रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं वो चीज वो इस इलेक्शन में तोड़ सकती है। जिस तरह से वो पिछले 70 में 19 रही और 50 सीट का दावा भी कर रही है। कांग्रेस का दावा जो करना है वो कांग्रेस यूनिटी को लेकर एक प्लान के थ्रू, अब बात कर ली जाए पटना में जिस तरह से कांग्रेस नए नए चेहरे को भेज रही है, दिल्ली के फेमस चेहरे को उतार रही है, अलका लांबा जैसे चेहरे को दिल्ली से वो कांग्रेस भेज चुकी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्लान अभी नजर आ रहा है वो एक अलग, कन्हैया कुमार की बात कही जाए कि बिहार के युवाओं को आकर्षित करते हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनको भी बिहार भेज रही है। ऐसा मामला पप्पू यादव पे है और तेजस्वी यादव के समर्थन में इस बार सरकार बनती हुई नजर आएगी। एक सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह का दावे कर रही थी उसको पूरी तरह से पटखनी दिया, 0 सीट रहा कांग्रेस का। पर कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार रहे थे कांग्रेस, जिस तरह से दावे किए गए थे। पर बिहार में जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ शायद खेला कर सकते हैं कांग्रेस बिहार विधानसभा। इस बार खेला होगा, बीजेपी का पत्ता साफ होगा, नीतीश कुमार फिर बैकफुट पे नजर आएंगे और कांग्रेस बढ़त बनाएगी। जो 30 सालों का मैं बोल रहा हूँ ना, 30 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। 50 सीट की बात हो रही, 40, 45, 50 अप्रोक्स जाएगी ये सीट, क्योंकि कांग्रेस जो राहुल गांधी की छवि अभी कुछ पॉलिटिक्स को लेकर बढ़ी है और भी काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, पार्टी को लेकर चलना और बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज की बार बार बिहार का दौरा करना, तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, लालू जी से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन तैयार हो चुका है की बात कही जाए। और ये सबसे बड़ा चीज की झारखंड में भी सरकार है गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 सीट की बात हो रही है कि बिहार में जेएनएम को भी दिया जाएगा, इस तरह का मामला भी हो सकता है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 40 से 50 सीट जीतने के दावा कर रहे हैं कांग्रेस। हाँ, अगर इसके अनुसार अगर 140 सीट 150 सीट अगर मिलता है तब इस तरह का 40 से 50 का आंकड़ा अगर सीट आएगा जीतने का दावा। पर अगर 140-50 सीट अगर कांग्रेस को ही दिया जाता है तो वीआईपी हो गई, फिर वहां से अभी सुनने में आ रहा है आरजेडी रहेगी, सीपीआई रहेगी, तो उन लोगों को फिर कितना सीट मिलेगा। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं 70-75 पे ही इतना लाएगी, ये चीज इस बार कांग्रेस रिकॉर्ड। ये भी सवाल है क्योंकि 70 अगर सीट यहाँ देती है, क्योंकि पिछले साल का अगर विधानसभा चुनाव का पिछले बार का देखा जाए 19 सीट, कहीं ना कहीं अगर 70 सीट नहीं मिलता, आरजेडी अगर ज्यादा सीट पे लड़ती तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती थी, आरजेडी खुद बना सकता था। पर अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट देना नुकसान होगा महागठबंधन को। लेकिन इस बार कांग्रेस का रिकॉर्ड जो बात कही जाए, कहीं ना कहीं बहुत साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस अपने मेहनत के थ्रू या पार्टी के समझौते के थ्रू सीट को लेकर आगे बढ़ेगी, काम के थ्रू। जैसे कुछ ऐसे चेहरे भेज रही है कांग्रेस जो राहुल गांधी के काफी करीबी सलाहकार भी है और सचिव भी, इस तरह के बहुत लोग शामिल हो रहे हैं जो कांग्रेस में अब दिल्ली छोड़कर बिहार पे नजर है कांग्रेस के लोगों की। आम आदमी पार्टी को भी बर्बाद किया है, जो 14 सीट 12 सीट कंपेयर किया जाए, केजरीवाल जैसी सीट को हरा दिया गया और कांग्रेस में और तेजस्वी यादव को लेकर एक अलग बॉन्डिंग बना हुआ। और सबसे बड़ी चीज पप्पू यादव भी इसलिए काम कर रहे हैं और पप्पू यादव दिल्ली में भी प्रचार किए, तो कांग्रेस 70-75 सीट में ही 40-50 सीट लाएगी ही। नहीं, सबसे बड़ा चीज है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में भी आएंगे, उम्मीद है कि आएंगे ही, और पप्पू यादव भी अगर साथ में होते हैं, तेजस्वी यादव, अगर 3 ऐसे चेहरे अगर बिहार में अगर महागठबंधन के लिए स्टार प्रचारक बनेंगे, और ऑफकोर्स तेजस्वी यादव होंगे ही, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तभी वो कुछ लग रहा है चांसेस दिखेगा। या नहीं तो फिर अगर पप्पू यादव जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं तो लग रहा है इस बार सवाल है। इस बार कांग्रेस, पप्पू यादव और आरजेडी की एक अलग मीटिंग चल रही है। जिस तरह से कि
क्या कंबाइंड होगा, क्या प्लान है। अब सोचिए अलका लंबा आई है और वो महिलाओं की बात करती है, अध्यक्ष बनी है, परिवार भी बनाया गया बनाई है और उसको कहीं ना कहीं अब उनका दौरा बिहार में है और बिहार में किस तरह से प्लान करके किस तरह से टिकट को बंटवारा करना है, कहाँ कौन कमजोर सीट है, ये सब चीज मुद्दा सामने आ रहा है। उसी को अभी से अब सोच लीजिए 7-8 महीना पहले कांग्रेस कभी भी इतना मेहनत करके आगे नहीं बढ़ती थी। दिल्ली में 1 महीना पहले कांग्रेस ने काम किया, 2 महीना पहले करके बैठ गई, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 7 महीना 8 महीना पहले काम लेकर स्टार्ट कर चुकी है। इस तरह का सामने आ रहा है। अब अलका लंबा जैसी महिला को आप महिलाओं के बीच में भेजेंगे तो वोट बैंक के लिए ही काम करेंगे और शिक्षा पे बात करती हैं, बेरोजगारी पे बात करती हैं। जो नीतीश कुमार की बात कर ले, कभी इधर कभी उधर। पिछली बार गठबंधन में सरकार बनाए, सीएम बने, तीसरे नंबर पे चुने गए। पार्टी में आरजेडी रही, फिर बीजेपी रही, फिर नीतीश कुमार आते हैं लेकर अपनी पार्टी को। कहीं ना कहीं ये लड़ाई बीजेपी वर्सेज इंडिया अलायंस के थ्रू है और नीतीश कुमार का कोई नामो नहीं नजर आएगा। ये चीज देख लीजिएगा, जो अपनी कुछ सीटों को लेकर सीएम का दावा कर रहे हैं और भाई वीरेंद्र भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी पलट सकते हैं, पलट रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन में न्योता नहीं मिला, नहीं पहुंचे वहां तक, इस तरह का मुद्दा आ रहा सामने। नहीं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं है, ये चीज मत भूलिए। लोकसभा में जिस तरह से उन्हें कम आंका जा रहा था, साइलेंट वोट बैंक उनके पास बहुत सारा है। महिला वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला है नीतीश कुमार को छोड़ के, आपको ये पता है। तो इस तरह से कम में उन्हें आंकना बहुत ही नहीं। लोकसभा एक अलग चीज था, विधानसभा अलग चीज है। विधानसभा में जनता अपने मुद्दे को चुन रही है, वो सेंट्रल की चीज थी। यहाँ अपने हक के लिए, महिलाओं के लिए अब शराबबंदी है। तेजस्वी सरकार युवाओं की सोच रही है, युवाओं की बात कर रही है। वैकेंसी जैसे 17 महीने में आपने काम भी देख लिया तेजस्वी सरकार का, क्या रहा क्या नहीं रहा। और नीतीश कुमार का आप काम देख लीजिए, 19-20 सालों में क्या काम रहा। रोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा युवाओं के लिए, जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए योजना भी ला रहे हैं इस तरह। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार अलग राजनीति कर रही है, लालू यादव के साथ मिलकर। बार बार कहीं ना कहीं खेल होने का उम्मीद है 25 के इलेक्शन में। राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हो चुके हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी। कहीं ना कहीं कुछ सीट बंटवारों को लेकर चर्चाएं अभी आने वाले दिन में होगा जरूर। पर सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से 40 से 50 सीट का दावा कर रही है कांग्रेस, क्या बड़ा भूमिका निभाएगी? क्योंकि ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस बैठेगी तो फिर आरजेडी कहाँ जाएगी? पीछे तो बैठने वाले हैं नहीं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव क्या बड़े भाई की भूमिका में देंगे कांग्रेस को? क्योंकि सीट बंटवारा बहुत बड़ा मायने रख रहा है। अगर कांग्रेस इस तरह का दावा कर रही है तो 150 सीट अकेले अगर लेके जाएगी तो जो गठबंधन में पार्टियां वो कहाँ जाएगी? अभी तक तो सबको बराबरी कर दिया, लेकिन अभी तक जो बात हो रही है कि राहुल गांधी को बड़े भाई के दौर पे देखा जा रहा है। और वो चीज अभी तक आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन इस तरह से चल रहा है कि बड़े भाई की तरह लेकर चल रही है पार्टी। और वही चीज ये फायदा होगा, ये टूटेगा नहीं गठबंधन। ये नीतीश कुमार वाला नहीं है कि हाँ कभी इधर पलट गए कभी उधर पलट गए। तो ये राहुल और लालू की जो शुरू से कांग्रेस का जो आरजेडी के साथ गठबंधन बना है ना, वो चीज नहीं खत्म होगा। देखिए 30 साल हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को, पर 30 साल में एक बार भी अपनी 30 का आंकड़ा सीट का पार नहीं कर सकी है कांग्रेस। फिर इस तरह का दावे करना, सीट ले लेना, फिर महागठबंधन में इस तरह का परिणाम आने वाला नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। इस बार आप देखिएगा जनता का रुख बदल चुका है। जनता कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनाएगी। 30 के आप देख लीजिए 50 सीट दावा हो रहा ना था, 45 से 50 सीट कांग्रेस की रहेगी और आरजेडी मिलकर सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार का इस बार पत्ता साफ होगा। चलिए, हमारे साथ इन मुद्दों पे बात करने के लिए इमशाद खान थे। आने वाले दिन में क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी कि नहीं, ये तो अब आने वाले दिन में ही फैसला होगा। आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या इस बार बिहार में महागठबंधन को और कांग्रेस में कितना सीट मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।